Hello student, welcome to the Arihantam Academy YouTube channel. So student, I hope you are good. So stay home, stay safe and enjoy the class. Comment me, subscribe, like and share. Okay, I hope you all are very good. So please comment me and get ready to enjoy the class. ओके तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके साथ साथ कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स डील करेंगे जिसके बेसिस पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इफ अ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम सराउंडिंग्स or in vacuum, then electric field is created. If the charge is static, then electrostatic field will be also static. उस static electric field में हमने एक टेस्ट चार्ज के ऊपर that means external agent ने एक वर्क डन किया था। उसी वर्क डन को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा था, बट हमने डेफिनेशंस नहीं लिखा था, डेफिनेशंस पर ध्यान भी नहीं दिया था, बिकॉज डेफिनेशंस में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके तो पहले हम डेफिनेशंस को समझते हैं क्योंकि डेरिवेशंस हमने किया था। ओके तो डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशन ओके तो डेफिनेशंस को समझने के लिए हमने क्या बोला कि सोर्स चार्ज लेते हैं, कोई भी एक चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज को एक सोर्स चार्ज बनाते हैं। ओके तो हमने समझने के लिए फंडामेंटल स्टडी करने के लिए हमने एक क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज को एयर में रखा, पॉजिटिव क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज। इस क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज के कारण एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। ओके एंड इस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज के रिलेशंस में एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा। ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज को हमने इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा। अब इन्फिनिटी पॉइंट से सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज करना है। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। ओके तो वर्क डन करने के लिए मुझे इस सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप कर रहा है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में टेस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। ओके अच्छा डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट वो हम हो सकते हैं कि हम एक एक्सटर्नल एजेंट है। बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट वी नीड टू कैरी दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। आपको ध्यान देना है, टू सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ये हमारा इनिशियल सेट है, इनिशियल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके क्योंकि ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा। अच्छा इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में सेट करना है। तो यहाँ पर फाइनल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो फाइनल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो फाइनल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज को रेस्ट रखा, इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर ला के रखा, सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए। तो ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें डेफिनेशंस पर ध्यान देना, क्योंकि आपने 9th क्लास की बात करें या 10th क्लास के स्टैंडर्ड की बात करें तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम वर्क डन। ध्यान द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। ओके हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो हमने बताया था टेस्ट चार्ज में मोशन नहीं बनाना है। अगर टेस्ट चार्ज में मोशन बनाते हैं तो मोशन से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब होगी, और काइनेटिक एनर्जी एक
अलग एनर्जी क्रिएट करेगी जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में डिमेरिट क्रिएट होगा या एरर कर सकते हैं आप, एरर क्रिएट होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ओके तो जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है उस कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक एनर्जी क्रिएट नहीं करना। अगर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट नहीं करना है तो मोशन नहीं होना चाहिए, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन तक आने के लिए चार्ज को स्लोली मूव करना पड़ेगा। ओके यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो 2-3 बातें हैं डेफिनेशंस में अकॉर्डिंग टू दिस। देखो इन्फिनिटी से ही रखते हैं बट फॉर अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं पहले। तो हम लिख सकते हैं क्या, द मिनिमम वर्क डन, द मिनिमम वर्क डन required to carry positive charge, to carry positive charge from infinity to a particular set of configuration, to a particular set of configuration in which motion is not created, in which motion is not created in test charge. Then the work done is called electrostatic potential energy. Then the amount of minimum work done, then the amount of minimum work done is called electrostatic potential energy. एनी कन्फ्यूजन? यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ओके तो चीज़ें समझ देखिए, एक पार्टिकुलर सेट है इन्फिनिटी का, एक पार्टिकुलर सेट है पॉइंट ए का। तो मैंने कल की क्लास में बोला था इन्फिनिटी पर वर्क डन W इन्फिनिटी, पॉइंट ए पर वर्क डन ए, ये फाइनल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये इनिशियल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट वी कैन से दैट वर्क डन फाइनल minus work done initial is equal to difference in potential energy. So that is it is also equal to work done by external agent. क्लियर है? डेफिनेशन से में कोई तो कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में। ओके सो टेक ए नोट। Okay, sure. Now we need to go for the properties of electrostatic potential energy. Okay, कोई confusion तो नहीं है? So the difference of work done, basically we can say that the difference of work done is equal to electrostatic potential energy. Okay, so now we need to understand the properties of electrostatic potential energy. Okay, so we need to focus on the properties of electrostatic potential energy. Okay, properties of electrostatic potential energy. Okay, then first thing we need to understand electrostatic potential energy is a work done, and we have seen in the 11th class that work done is a scalar quantity. Energy is also a kind of a scalar quantity. So energy is what type? Like kinetic energy, potential energy, mechanical energy. So work done from the conservation of energy and work theorem, we can say that these factors are a scalar quantity. So we can say that the very first thing, electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is a scalar quantity. Is a scalar quantity. अच्छा, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो दो बातें आप समझ सकते हैं। पहला,
मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, अगर डायरेक्शंस की बात यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले चीज मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शंस नहीं होगा। अगर डायरेक्शंस नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सो द सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy is path independent quantity. That means it does not depends on the path followed during the work done. हमें इस पॉइंट को समझना है। लाइक देखो, हम एक पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने बोला क्या कि अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो पाथ को समझना है। मैंने बोला ये सोर्स चार्ज है, दैट q कूलम्स ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाया होगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में दो कॉन्फ़िगरेशन सेट करना। एक कॉन्फ़िगरेशन में ए पॉइंट को डिफाइन करो, दैट ये कोई पॉइंट है एंड दैट पॉइंट इज ए। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा। हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को रखा। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दैट इज यूनिफॉर्म फील्ड। सो इस यूनिफॉर्म फील्ड में path followed by work done क्या हो सकता है, ऐसे समझिए। If I am external agent, so we can carry this positive charge from infinity to A by very first pathway, straight pathway. That is the first pathway. Else we can carry this positive charge from infinity to A by the second pathway, and that second pathway is like that. And we can say that we can carry this positive charge from infinity to this set of configuration A like this. So if it is pathway 1, if it is pathway 2, if it is pathway 3, then we can say that in pathway 2 it is work done 2, in pathway 1 it is work done 1, in pathway 3 work done 3. तीन टाइप का वर्क डन। बट व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? We need to understand only change in position. So what is change in position? A minus infinity always. In path 1, A minus infinity. In path 2, A minus infinity. In path 3, A minus infinity. And if A minus infinity is equal to D, then तीनों conditions में displacement of charge same है। अगर displacement of charge same है तो work done भी क्या होगा, same होगा। इसलिए we can say that W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to work done from infinity minus work done from A minus work done infinity is equal to change in potential energy. So this is the very second properties of electrostatic potential energy. So what we have seen, that very first thing, it is a scalar quantity. So if it is a scalar quantity, then it will possess only magnitude. It will be independent from the directions. And if it is independent from the directions, then the potential energy does not depend on the path followed during the work done. If it does not depends on the path follows during the work done, then we can say that it is path independent quantity. Any confusion? No confusion. Okay, now third properties. We need to understand third properties. Okay, so we need to understand third properties. Okay, now we can talk about the different type of configuration. Let us say that if it is point A, if it is infinity, at point A a source charge is placed, at point infinity a test charge is placed. Now what we can do, we can carry this q coulombs of test charge from infinity to A and come back into their initial point like this. We can displace like that came to this point, now came to this point. So now what is the initial positions? We need to understand what is the
initial position? Infinity. What is the final position? Infinity. That means what I did like this. Like if it is the point of infinity, I just did this thing. Move, come back at that same point. Now what is the total displacement? Zero. If the displacement is zero, so we can say that infinity minus infinity is equal to zero. No displacement. If displacement is zero, then the work done is also zero. And now what type of this work done is? This work done is what? What we have seen, that we followed the path another but come back into the same point. So it is kind of what? Cyclic work done. So cyclic work done. Cyclic work done is zero. तो सबसे पहला point, electrostatic potential energy is a scalar quantity. Second point, it is path independent quantity. So what is the path? It does not depend on the path follows during displacement. Third, work done for a reversible is zero. That means the electrostatic potential energy for a reversible cycle or for a complete cycle is equal to zero. हाफ साइकिल 1/4 साइकिल के लिए वर्क डन होगा, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, बट एक कंप्लीट साइकिल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, इसलिए डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो. अंडरस्टैंड? ओके, टेक ए लुक. ओके, फोर्थ पॉइंट. सो फोर्थ प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक बार डेरिवेशन देखिए पलट के कॉपी में, और डेरिवेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसको फोकस करते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आपने डेरिवेशन देखा था, दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ए माइनस वर्क डन इंफिनिटी इज इक्वल टू K Q by D from infinity to A. इसमें दो बातें हैं, देखिए दो बातें क्या है, that is Q and Q. This is called system of charge particle. That is called system of charge particle. Any confusion? Because it is not a single charge particle, it is the two charge particles. It is set of two charge particles like that, plus Q and plus Q. Two system of two charge particles. So it is not a single charge particles, right now? So work done or electrostatic potential energy is not depends on the single charge. क्योंकि आप देखो ना, इस चार्ज को मान लो 0 कूलम, इस चार्ज को क्या मान लें? 0 कूलम. देन वर्क डन, दैट मींस डेल्टा यू इक्वल टू, देखो क्या होता है, K Q 0/T. अगर एक चार्ज 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? 0 होगा. तो इसके फॉर्मूला से पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिंगल चार्ज. It depends on the set of two charge particles or it depends on the system of charge particles. तो दो बातें हम यहाँ पे सीख सकते हैं. The very first thing is electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy of single. So electrostatic potential energy of single charge is equal to 0. ये किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल होता है. So electrostatic potential energy of single charge is equal to 0. But second thing we need to understand that electrostatic potential energy depends upon a set of
two charge particles, a set of two charge particles, and system of charge particles, and system of charge particles. Any confusion? Okay, तो एक बात थी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिंगल चार्ज पार्टिकल. अगर सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि वर्क डन आप किस पे करेंगे. सिंगल चार्ज कैन डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. वर्क डन करने के लिए एक दूसरा चार्ज होना चाहिए या सिस्टम ऑफ चार्ज होना चाहिए, बहुत सारे चार्ज होना चाहिए. अगर सिंगल चार्ज होगा तो वर्क डन जीरो, क्योंकि काम किस पर करेंगे. सिस्टम ऑफ एटलीस्ट सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए, एक किसी पॉइंट पर, दूसरा अनदर किसी पॉइंट पर. तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन को ही हम क्या करते हैं, वर्क डन. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. ओके, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज भी हमें यहाँ से समझ में आ गया. सो टेक ए लुक. नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिफ्थ प्रॉपर्टीज. फिफ्थ प्रॉपर्टी, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सिंस एनर्जी आपने पढ़ा होगा, वर्क डन is equal to energy in that condition, so that delta U is equal to WA minus work done infinity is equal to K QQ by D from infinity to A, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप इन्फिनिटी से A तक कर रहे हैं. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफरेंस ऑफ वर्क डन. वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, इसलिए डेल्टा U डिफरेंस है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा. सो दैट एनर्जी SI यूनिट इज जूल, जिसे हम लोग आगे वोल्ट कूलम से भी पढ़ेंगे. आगे पढ़ेंगे एक दूसरा ऐसा यूनिट वोल्ट कूलम, जो किसके बराबर होगा, जूल के इक्वल होगा. ओके, पांचवा चीज जो हमें पढ़ना है, समझना है, डायमेंशन फार्मूला. डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि बिहार बोर्ड के भी कुछ स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को SI यूनिट और डायमेंशन फार्मूला पे फोकस करना होता है, बिकॉज 50% ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो SI यूनिट से होता है या डायमेंशन फार्मूला से होता है. सो वी नीड टू वेरी केयरफुल अबाउट द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जूल, बिकॉज इट इज द काइंड्स ऑफ वर्क डन, एंड वोल्ट कूलम. वोल्ट कूलम इसलिए क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें. ओके, एंड डायमेंशन फार्मूला जो समझना है हमें, देखो वर्क डन के लिए डायमेंशन फार्मूला, सो दैट इज कॉल्ड डेल्टा U, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू K Q बाई D. K कूलम्ब्स कांस्टेंट है, और कूलम्ब्स कांस्टेंट के लिए आपने पढ़ा होगा, कूलम्ब कांस्टेंट के लिए आपने पढ़ा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर इंटू Q इंटू Q कूलम्ब स्क्वायर बाई D, दैट मीन्स मीटर. सो कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया. सो बचा क्या आपके पास, ओनली न्यूटन मीटर. अच्छा, न्यूटन मीटर के लिए समझ देखिए, न्यूटन मीटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला फॉर द न्यूटन मीटर. सो डेल्टा इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. न्यूटन के लिए होता है MLT-2 और मीटर के लिए होता है L, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ML स्क्वायर T-2. Any confusion? I hope you enjoy the video, so please take a note on this. After that, we will start a numerical problems. Okay? Yes, you have taken the screenshot. Okay, now we need to focus on the very simple numericals. Basically, after that we will go for the competitive point of view. So here we need to understand some basic numericals that can be asked in the examinations. Okay, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. सिंपल है. अब चूंकि ये वर्क डन है, देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है तो इट विल बी पाथ इंडिपेंडेंट. अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो बिटवीन टू पोजीशन पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल. इसलिए पाथ फॉलोड कैसा भी हो, आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट. ओके, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस नहीं होगा. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसका ऐसा यूनिट जो कि वर्क डन है, जूल होगा, बट अगले फार्मूला जब हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल से रिलेट करके तो वोल्ट कूलम्ब्स होता है. ओके, नाउ डायमेंशन फार्मूला न्यूटन मीटर पे डिपेंड करेगा, इसलिए
ml² t-2 जो कि हमने पढ़ा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, वर्क डन फॉर अ साइक्लिक चेंजेस 0, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक चेंजेस इज 0। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए कम से कम 2 सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके बच्चों, सो टेक ए लुक ऑन द बेसिक न्यूमेरिकल्स। नाउ आपके पास कुछ क्वेश्चन है लाइक दैट, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों वर्टेक्स में प्लस चार्ज रखा हुआ है। लेट अस से दैट यहाँ पर q कूलम्स ऑफ चार्ज है, यहाँ पर q कूलम्स ऑफ चार्ज है, यहाँ पर q कूलम्स ऑफ चार्ज, डिस्टेंस x मीटर, ये डिस्टेंस x मीटर, ये डिस्टेंस x मीटर। नाउ हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, लाइक जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। मैंने क्या बोला आपको अभी, हमने पढ़ा था, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल इज इक्वल टू K Q बाई D, D from initial to final, D from initial to final। ओके, नाउ इसमें आपको सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज है तो ये क्या होगा, टेस्ट चार्ज, अगर ये सोर्स चार्ज है तो ये क्या होगा, टेस्ट चार्ज। सो 2 सेट, फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट, थर्ड सेट। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट सेट ऑफ पार्टिकल्स। नाउ इफ इट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 डिफरेंट सेट ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ के लिए आप लिख सकते हैं WA माइनस WB। यहाँ के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ के लिए आप लिख सकते हैं WB माइनस WC। यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं आप, WC माइनस WA। दैट मीन्स वी कैन से दैट A को सोर्स रखा, B से A आ रहे हैं, B को सोर्स रखा, C से B आ रहे हैं, C को सोर्स रखा, A से C आ रहा है। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो हमने क्या बोला आपको, वर्क डन फर्स्ट टाइम ये, वर्क डन सेकेंड टाइम ये, वर्क डन थर्ड टाइम ये। अच्छा, अगर ये आपके पास डेल्टा U1 है, ये आपके पास डेल्टा U2 है और ये आपके पास डेल्टा U3 है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3। अब देखो डेल्टा के लिए हमने ये फार्मूला रखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फार्मूला है, क्या सेट है, K Q बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x टाइम, डिस्टेंस कितना है x टाइम, डिस्टेंस कितना है x टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए डेल्टा U1 के लिए K Q बाई x प्लस इसके लिए ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, दोनों के बीच का डिफरेंस x। तो क्या लिख सकते हैं, K Q बाई x प्लस इसके लिए भी लिख सकते हैं क्या, K Q बाई x। यानी टोटल वर्क डन कितना हो गया, 3 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई x। सिंपल, बहुत आसान से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हालांकि समझाना था मुझे इसलिए मैंने इसको 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को समझा करके बनाया आपको। एनी कंफ्यूजन? इट कैन बी अ 4 डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप उसको समझ देखिए, 4 सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको टेक ए लुक। ओके, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल्स दैट कैन बी एंजॉयड। तो सेकेंड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, वी कैन कंसिडर अ 4 सेट ऑफ चार्ज। ऐसा समझ लो, लाइक जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल ले सकते हैं कोई भी, बट हमें अभी थोड़ा सा सिंपल न्यूमेरिकल करना है। 4 वर्टेक्स है, A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D। ओके, नाउ अभी मैं सेम चार्ज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी प्लस Q, यहाँ पर भी प्लस Q, यहाँ पर भी प्लस Q और यहाँ पर भी प्लस Q। इस बार ये भी X, ये भी X, ये भी X और ये भी X। आपको सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल समझना है। ओके, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल समझना है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पर देखिए। यहाँ पर अगर WA है तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन D, यानी A को सोर्स चार्ज मानो, B का पॉइंट A तक ले जाएं तो क्या मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी WA माइनस WB इज इक्वल टू डेल्टा U1। अच्छा, B को सोर्स माने, C को टेस्ट चार्ज, देन यहाँ से क्या हो सकता है, WB माइनस WC इज इक्वल टू डेल्टा U2। सो द फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड सेट समझ देखिए, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, देन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन D माइनस वर्क डन C
इज इक्वल टू डेल्टा U3। अच्छा, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA माइनस WD इज इक्वल टू डेल्टा U4। So that is kinds of four set of configuration। बट क्या ये फोर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ और भी हो सकता है? अब देखिए, दो कॉन्फ़िगरेशन और है इसमें वर्क डन के लिए। दो कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस बात को समझते हैं। अगर इस चार्ज के सामने इस चार्ज को देखें तो एक कॉन्फ़िगरेशन सेट है यहाँ पर, एक कॉन्फ़िगरेशन सेट है यहाँ पर। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन कितना है? देखिए, A पॉइंट से C के बीच का वर्क। सो WA माइनस WC इज इक्वल टू डेल्टा U5। अच्छा, एक ये है B माइनस D, सो दैट वी कैन से दैट WB माइनस WD इज इक्वल टू U6। तो एक स्क्वायर के कॉम्बिनेशंस में 6 सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, तो 6 सेट का कॉन्फ़िगरेशन स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन होगा। अगर सिंपल एडिशन होगा देन वी कैन से दैट द पोटेंशियल इन द टोटल इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U4 प्लस डेल्टा U5 प्लस डेल्टा U6। अच्छा, अब एक चीज और समझो, देखो यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर चार्ज, हर जगह चार्ज एक जैसा है, डिस्टेंस भी एक जैसा है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो साइड की बात करें तो साइड पर वर्क डन किसके बराबर होगा? किसी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक जैसे देखो, इस पॉइंट के लिए डेल्टा U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ बाय x। अच्छा, कितने बार है? 4 टाइम्स है, दैट्स वी कैन से दैट 4 टाइम KQ स्क्वायर बाय x। तो 4 के लिए वर्क डन कितना हो गया? सो दैट U टोटल इज इक्वल टू 4 टाइम KQ स्क्वायर बाय x प्लस, अब U5 और U6 को देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये x है, ये x है, ये कितना होगा? ये √2x होगा। अगर √2x है, कितना सेट के लिए √2x है? 2 सेट के लिए √2x है, देन वी कैन से दैट 2 टाइम KQ स्क्वायर बाय √2x। सो दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द क्लास। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। कमेंट जरूर करें, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप बताएं। थैंक यू।